खुश हैं इसमें शायद से, इसलिए हम इधर ही हैं। आई थिंक प्रॉब्लम सुजीत से कहीं और डीप रूटेड है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है आउटसाइड ऑडियंस की। बाहर की ईरान की फिल्में क्यों पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, बिकॉज वो लोगों को बाहर जाके वो फिल्म का बिजनेस चाहिए। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शायद खुश हैं इस कुआं में। स्पेस, एक हफ्ते के लिए आप फिल्में देख रहे हो, 54 कंट्रीज से आ रहे हैं। एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ डिस्कशन है, पीपल कैन मीट फिल्म मेकर्स, दूसरे कंट्रीज से फिल्म मेकर्स आते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। फिल्म्स जो रिलीज़ यहाँ नहीं होंगे, distributors won't distribute these films, we get to see them on screen, and it creates a palette for the audience, for the film going audience. They are open to it. New kids on the block here can show their films in, they get a foothold. Film festivals are very important. विशाल सर, यही बात है और क्या। ये सही बात तो है कि मतलब फिल्म के माहौल में फिल्म से सीखने को, फिल्म देख के बहुत सीखने को मिलता है। और ऐसे मुल्कों की फिल्में जहाँ जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो सब देखने के लिए मिलती है। मेरे लिए भी सेम है, बट आई थिंक पहले ना दिल्ली वाज द हब ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। सो मैं फिल्म सीखा ही हूँ फिल्म फेस्टिवल से। ऐसे ही जैसे आप लोग आए ना, वैसे ही मैं फिल्म देखते सब डॉक्यूमेंट्रीज देखा, शॉर्ट फिल्म देखा, फिल्म देखा, ऐसे ही देखते देखते जो सीखना था सीख लिया। शशन ने आपने कहीं कहा कि सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और कहीं चुटकी भी नहीं विशाल जी ने सरकार से सरकार जैसे आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम कन्वेइंग। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, वॉलीबॉल जैसे आप फुटबॉल खेलना चाहते थे कि मैं चाहता था कुछ ऐसा हो जाए, और फिर विशाल सर ने बीच में कहा कि भाई अब मुझे भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। एज एन फिल्म मेकर अगर सरकार से कोई एक बात मनवाना चाहें तो क्या मनवाना चाहें? सेंसर बोर्ड हटा दें। मैं सरकार से क्या बनवाना चाहूँगा कि नहीं, हम जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि हम बना लें। और आप अगर किसी को कुछ से आपत्ति हो, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म में आइए, डिस्कस करिए, लेकिन हॉल वॉल मत जलाइए। मैं यही बोलूँगा। आप मतलब ऑडियंस को, जो फिल्म लवर्स हैं उनको मत रोकिए हॉल में जाने के लिए। आपको कोई दिक्कत है, आप आके बात करिए हमसे। वी आर रेडी टू टॉक। These 2 points and taxation. They need to rethink taxation on the film industry if they want the film industry to survive. शुजित, विशाल जी, जोया, फिल्म फेस्टिवल जो है वो भारत में फिल्म संस्कृति की बात की है, फिल्म कल्चर की बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप तीनों से जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फिल्में रही, जैसे हमने सुना कि सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसिका की बाइसिकल थीफ देखी, तब एक उन्हें फिल्म देखने का जुनून चढ़ा। आप सबकी जिंदगी में वो खास फिल्म कौन सी रही है आप सबके? मेरे लिए आपने जिनका नाम लिया उन्हीं का ही है, सत्यजीत रे का पौथिर पांचाली है, अपराजिता, नौकुर शांता। वो मेरे लिए बाइबल है अभी भी, और अभी भी मैं उन्हीं फिल्म के उनको कुछ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हूँ। वर्ल्ड सिनेमा में बहुत सारे लोग हैं मेरे लिए, ऑलिवर स्टोन है, स्पिलबर्ग हैं, बर्गमैन है, बहुत सारे, कुरुसावा हैं, बट मेनली सत्यजीत रे, जिनके ऊपर मैं पर्सनली जो एक फिल्म है जो मेरी लाइफ बदल दी। मैंने 96 में त्रिवेंद्रम फिल्म फेस्टिवल में किस्लॉस्की का डेकेलॉग फर्स्ट टाइम देखा। दैट चेंज माई लाइफ। And many films. ऐसा कोई I mean, I fell in love with film watching Wizard of Oz when I was a child. But the first Indian film that really shook me was, I was very young and I saw Salaam Bombay by Meera Nair. And that film left a huge mark on me. आप तीनों से सवाल है कि अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बात की जाए, बीइंग सीरियस फिल्म मेकर, विशाल जी आपकी तो फिल्में मतलब साहित्य पर काफ़ी बेस रही है, शेक्सपियर की कहानियों पर। अगर हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें सुजीत दा और विशाल और जोया, तो क्या आप लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियन जो फिल्म होती है, फिल्म मेकर्स जो होते हैं खासकर, वो ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ते हैं या बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ते हैं या ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं? जो हमारी फिल्मों में दिखता है कि सुपरफिशियल लेवल पे फिल्में बनती हैं और सुपरफिशियल लेवल पे प्रॉब्लम उठाए जाते हैं, एक्सेप्शन तो हर कहीं होते हैं, तो इसलिए हमारी वर्ल्ड सिनेमा में कोई स्टैंडिंग है नहीं जैसी होनी चाहिए। तो आप लोगों की राय क्या है? मेरी राय ये है कि पहले तो डिफरेंट मुल्कों में फिल्म्स डिफरेंट रीजंस के लिए बनती है। ऑडियंसेस गो टू द मूवीज़ फॉर डिफरेंट रीजंस। आप फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट आवर ऑडियंस? लेट्स टॉक अबाउट आवर ऑडियंस, because I really think that dictates a lot of what is put out there. करेक्ट, ऑडियंस के लिए फिल्में बनती है ना, जैसी ऑडियंस होगी वैसे फिल्म बनेगी। जैसे ऑडियंस होगी वैसे फिल्म बनेगी। और अगर हम वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनाना चाह रहे हैं, विच वी डू वांट टू मेक, वी आर नाउ फाइंडिंग वेज टू फाइंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड दैट प्रोड्यूसिंग, एंड नाउ यू विल सी अ चेंज, यू विल सी अ चेंज।
मेरी राय, एक बात तो बहुत सही है आपकी बात कि हमारी जो सिनेमा की स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड सिनेमा के सामने हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। इसमें कोई डिनायल वाली बात है ही नहीं, हम लोग पीछे हैं, बस कोशिश करते हैं। रे साहब ने कोशिश किया था, घटक साहब ने कोशिश किया था, तपन सिन्हा ने कोशिश किया था, साई परांच में। लेकिन हमारे भी कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो रिसेंटली कुछ फिल्में आई हैं। फॉर एग्जांपल मसान था लास्ट ईयर, लंच बॉक्स था, इस साल जो वो तमिल फिल्म आई है बहुत अच्छी, तो ऑल्सो बहुत अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बहुत किया। अब ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर्स के ऊपर कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम किस कहाँ रहना चाहते हैं। सबका अपना एक कुआं होता है, मेंढक का कुआं नहीं होता है, वैसे कुआं होता है कहाँ हम रहना चाहते हैं। हम खुश हैं इसमें शायद से, इसलिए हम इधर ही हैं। आई थिंक प्रॉब्लम सुजीत से कहीं और डीप रूटेड है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है आउटसाइड ऑडियंस की। बाहर की ईरान की फिल्में क्यों पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, क्यों? बिकॉज वो लोगों को बाहर जाके वो फिल्म का बिजनेस चाहिए। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शायद खुश हैं इस कुआं में, हमारी ऑडियंस मिल रही है, हमारी फिल्म में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको स्टोरी को समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली सिनेमा क्या है, कहानी तो कहनी है और आपको मुझे एंगेज करना है, यही तो मेरी बात है, और तो कुछ है नहीं। तो मेरी ऑडियंस मिल रही है। But try releasing an Iranian film, so, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोशिश जारी है। विशाल सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है और सैटरडे को उसकी पायरेसी हो जाती है, इवन कभी कभी पहले हो जाती है, फिल्म और पहले आ जाती है। तो इस लीक को कैसे देखते हैं और फिर जहन में क्या चलता है एज अ फिल्म मेकर, अगर आप शेयर करना चाहें? आपने फिल्म बनाई और वो पहले ही आ गई है नेट पे या बाकी जगहों पे, पहले आ जाए तो प्रॉब्लम है। सैटरडे के लिए तो हम लोग सालों से यूज्ड टू हैं, अब तो फर्क पड़ना बंद हो गया। people have to do something about it now. It's not it's a bailable offense. Nobody there's too much money in piracy. So till the law doesn't change, what can we do? And it is stealing. You know, we are losing a lot of money. फ्रांस वगैरह जैसी जगहों में अगर आप 2 बार टोरेंट करते हैं, हम आपको छोड़ते हैं, तीसरी बार करेंगे तो पुलिस आपके घर में आके पकड़ लेती है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास और इतने सारे काम है कि ये तो बहुत बात है। हमारे जितने 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे कोर्ट केसेस हैं, जो कि अगर हम लोग जिस टाइम से अगर उसे करने के लिए बैठेंगे, इट विल टेक 300 years टू फिनिश दोस्त। तो हमारी प्रॉब्लम्स और डिफरेंट लेवल की, ये तो बहुत बात की बात है। सेंसर की प्रॉब्लम सर सॉल्व ही नहीं हो रही है। छोड़ो ना, अभी हो जाएगी। विशाल सर, आप, मेरा सवाल है आपसे, आपने अंदर कहीं कहा कि कई बार एक मेकर जब फिल्म बनाता है उसका अपना विजन होता है, अपनी सोच होती है, कि हर किसी डायरेक्टर का अपना मुख्तलिफ सोच होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचती, शायद वो उनको समझ में नहीं आता। आप दोनों से, तीनों से जानना चाहूँगा, बल्कि कभी ऐसा हुआ जब आपने फिल्म अपने विजन से बनाई लेकिन ऑडियंस तक वो खरी नहीं हुई? एनी वन फिल्म यू वांट टू टॉक अबाउट? सारी फिल्में तो अपने विजन से बनाई, कोई ऐसी नहीं कि किसी दूसरे के विजन से। अपने विजन से बनाई, लेकिन आपने जैसे अंदर सेक्शन में कहा कि हम सोचते बहुत कुछ, उम्मीद करते हैं कि इस सीन पे लोग हंसेंगे, लेकिन हंसते नहीं हैं। कई बार सोचते हैं कि नहीं हंसेंगे, उस पर रोने लगते हैं। आपको मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ प्लीज। ये जवाब ये है कि ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में और हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में, जब रिलीज़ हुई ऑडियंस ने देखा नहीं, लेकिन 5 साल बाद इतना प्यार दिया है उसको आप सोच नहीं सकते। सो ये टाइम की बात होती है। प्यासा अपना अंदाज अपना। कभी कभी ऐसी फिल्म बन जाती है जो शायद उस वक्त शायद ऑडियंस को टेस्ट नहीं आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बॉक्स ऑफिस के साथ आप कंपेयर, आप जो कहना चाहते हैं लोगों को जो पसंद है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात, देखिए वो सोचेंगे तो फिल्म तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आप सबकी, मैं ये कह रहा हूँ कि उस बनाने के बाद अगर नहीं चलती है, यस, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म में पैसे लगते हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सिनेमा में इतने पैसे लगते हैं। अगर नहीं लगते तो बहुत खुशी होती है कि आप एक गला फाड़ के गा दे दें और आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी आपके गाने की। लेकिन फिल्म में जेहेतु पैसे लगते हैं, उतना रिकवरी एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आ जाती है। उसमें ज़रूर दुख होता है कि यार इतना रिकवर हो जाए ताकि हम आगे तो फिल्म बना लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो थॉट्स दिए हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो आपने जो फिल्म में डाला है और वो अगर किसी को समझ में नहीं आता है, आप बैठ के बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 2 साल बाद समझ में आ जाए, लेकिन आएगी ज़रूर। अच्छा, आप लेट देम कंप्लीट। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको लगा कि आपने बहुत दिल से, और यकीन हर फिल्म बहुत दिल से, मेहनत से, पैसे से बनती है और बाद में जिस तरह की उम्मीदें थी वो खरी नहीं? यार इसका जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़िए प्लीज। आप तीनों अलग अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, आप सबकी एक दूसरे की पसंदीदा फिल्म, मतलब आप विशाल अगर जोया की कोई पसंदीदा फिल्म हो या शुचित जोया की आप पसंदीदा फिल्म बता पाएं?
आप सब एक दूसरे की मुझे तो दोनों की सारी फिल्में बहुत पसंद है। नहीं देखिए मतलब हम लोग एक दूसरे हम लोग आजकल हम लोग फिल्म बना रहे हैं सब लोग मिल के, और भी हैं सारे, अनुराग है, इम्तियाज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म बना रही हैं। तो आई थिंक सबका फिल्म हम लोग देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है अपने माइंड में। लेकिन ऐसा है कि एक ये जो नए दौर में जो कुछ फिल्म मेकर्स जो आए हैं, इंक्लूडिंग जोया एंड विशाल जी एंड ऑल्सो, एटलीस्ट एक कोशिश जारी है टू क्रिएट अ गुड सिनेमा। ये मेरे को दिखता है आजकल, तो वो मुझे लगता है बहुत हेल्दी है। अच्छा, Is it talking about good cinema, expecting any national awards so pink? इसका जवाब मैं ही दूंगा। मेरे को तो हर हेड में लगता है कि मिल जाए नेशनल एक अवार्ड। सवाल और विशाल जी, रंगून का स्टेटस अगर आप बताना। फरवरी में रिलीज होगी 25 को। You know, Vishal, you said in this session that none of your films have been successful commercially. Rangoon has the biggest of names, Saif, Shahid and Kangna. Expecting things to turn around with the film with regards to box office? जब होगा तब देखेंगे ना, मैं तो जो नई रिलीज हुई थी उनके बारे में बात की थी। Are you three able to watch your own films, and at what point do you emotionally detach yourself from your work? On the day of release, I have never watched my film. टाइम लगता है, I have never seen a film again. थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो डिटैच हो ही जाते हो आप। किसी फिल्म में जल्दी होता है, किसी फिल्म में देर से होता है, किसी फिल्म में मतलब ये डिपेंड करता है फिल्म पे। जिस दिन रिलीज होती है उस दिन इट्स लाइक डिलीवरिंग योर चाइल्ड, देन वो कॉर्ड कटती होते हैं। एक सवाल आप तीनों से कि ये स्टार सिस्टम है बॉलीवुड में, निजी सिनेमा में, कि स्टार हर जगह हावी होता है और स्टार को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो पैसे लेने की बात हो या जो आफ्टर इफेक्ट होता है फिल्म रिलीज होने के बाद, या जो चर्चा होती है, डायरेक्टर के बारे में चर्चा कम होती है, राइटर की चर्चा कम होती है, जो अब तो ये खत्म हो गया यार, अब तो ये नहीं है, अब तो डायरेक्टर इज अ बिगर हीरो। अब तो डायरेक्टर की बात ज्यादा होती है कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था। मुझे लगता है ये गलत सवाल है सर। हाँ, उड़ता पंजाब में देखो आप क्या किस एक्टर की बाद में बात हुई, पहले सब्जेक्ट। आपको अगर मालूम है जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सबसे मेरा फिल्म का जितना हीरो है मैं राइटर ही होता है, आपको मालूम है, और मैं हर समय बोला है हीरो जो है राइटर ही होता है, टेक्नीशियन। वो हर जगह है यार, हॉलीवुड में भी है स्टार सिस्टम। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार सिस्टम है कि नहीं है, क्या नहीं। मैं क्या फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरी क्या ऑडियंस है, और मेरी फिल्म की जो मेरी जिम्मेवारी है रिकवरी की, वो होती है कि नहीं। आई थिंक मेरे को वो चिंता करना चाहिए। स्टार सिस्टम से क्या करेंगे हम लोग सोच के। मैं तो कभी भी स्टार से बात फिल्म बनाने पाऊंगा नहीं, बनाना जो मतलब कब बना पाऊंगा यही नहीं सोचता हूँ मैं। कोई मेरा स्टार फिल्म पसंद ही नहीं करेगा स्टोरी। कॉन्स्टिपेशन में कौन पसंद करेगा फिल्म, बताओ। अब बोलते हैं आगे क्या स्टोरी है, मतलब आगे यही स्टोरी है, पूरा ही फिल्म यही है। अब मैं कैसे नाम इसको। सर आप क्या I mean, there is a star system. It's in India, China, USA. लेकिन अगर आपको चेंज करना है, आप प्रेस है, आप चेंज कीजिए, आप दूसरे लोगों को और अटेंशन दीजिए। अपकमिंग्स क्या है आप तीनों की तरफ थोड़ा अगर बता सकें तो, या मेरी नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट ईयर, लेट नेक्स्ट ईयर शूट होगी, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। कुछ नाम नहीं है अभी। जिंदगी नाम मिलेगी विशाल सर? नो नॉट येट। मेरी तो 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। उसके आगे भी वो तो हो जाएगी एक फिल्म बनाना। सुजीत सर क्या प्लानिंग है नेक्स्ट? अभी तो जस्ट पिंक से बाहर ही आया हूँ, प्रीमियर भी प्लान कर रहा हूँ अभी, और कोलैबोरेट कर रहा हूँ राइटर से। कुछ मज़ेदार आएगा तो ज़रूर बताऊँगा, अभी कुछ जहन में कुछ नहीं। I wanted to know the background score. How important is it in your films? And is it the director's call in each film? And secondly, at times we tend to go. What I've noticed is we become very manipulative. Like in a particular scene, like you are being forced to cry or laugh with the background score. So do you think that is a concern? And who's the crack on the ship in this? बैकग्राउंड स्कोर का मतलब होता है कि वो आपको जो इमोशन उस वक्त सीन का चल रहा है उसके लिए सबकॉन्शियसली गाइड करे। तो वो बैकग्राउंड स्कोर का एक्चुअली काम होता है कि अगर आपको इमोशनल फील करना है तो वो आपको सबकॉन्शियसली गाइड करता है उस तरफ ले जाने के, एनहेंस करता है उस इमोशन को। And is it the director's call in the film? एवरीथिंग इज अ डायरेक्टर्स कॉल, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। And secondly, at times do we tend to get overboard with the background score? Like it is imperative that you should cry, like the background score is that way. No, Ramu used to scare, Ram Gopal Verma. His music used to be very scary. ऐसा है कि बैकग्राउंड स्कोर अब डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म, स्टोरी टू स्टोरी, बट मतलब मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर वो है जो सुनाई ना दे। Yeah, it has to be felt. Yeah, it has to be felt. Yeah. I think there is an excessive use of background score, Yeah. but people are very insecure. People feel that the audience doesn't get it, and honestly, Yeah, I've been in silence. theaters sometimes and watching films that are very disturbing,
and people start laughing, and you realize that it's because it's silent. They don't know what to think. The audience starts laughing because they don't realize that this is not funny. You know, so you have to. It's a two-edged sword. You know, you have to balance it. Zoya, Reema's now board has been announced. Yes. Are you involved in the writing of? No, I'm not. What? Her film, Gold. Reema. अच्छा रीमा Vishal sir, can we explain running on the same lines like Heather? Thank you for not asking about Pakistan and